Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चुनी जा चुकी है। भारत के सामने और भारत के प्रधानमंत्री के सामने स्थिति वहां फिर पहुंची है जहां भारत को चुनाव करना है। एक तरफ है अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गहरे संबंध हैं। दोनों देश एक दूसरे के करीब तब आए जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए। यूं तो भारत और अमेरिका के बीच की साझेदारी का इतिहास डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से भी पुराना है, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के रहते मजबूत हुए। अक्सर डोनाल्ड ट्रंप को भारत के लिए स्टैंड लेते हुए देखा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ खड़े हैं भारत के सबसे पुराने, सबसे मजबूत और किसी भी स्थिति परिस्थिति में खड़े रहने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने अमेरिका चुनावों के बीच भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या एक बार फिर भारत के सामने वो स्थिति आ चुकी है जहां उसे अपने साझेदारों का चुनाव करना है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि रूस यूक्रेन जंग के हो जाने के बावजूद अमेरिका की तरफ से दबाव के होते हुए भी भारत ने कैसे अपने दोस्त रूस का साथ दिया। इस बात का खास ध्यान रखते हुए कि इसकी वजह से अमेरिका और भारत के संबंधों पर कोई असर न पड़े। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप इसे इसी तरह स्वीकार करेंगे जिस तरह जो बाइडेन ने स्वीकार किया? सवाल बड़ा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को लेकर क्या कहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की तारीफ करते हुए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ रूस के संबंध हाल ही में रणनीतिक और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के एक नए स्तर पर पहुंच चुका है, यानी भारत और रूस की साझेदारी अब और आगे बढ़ चुकी है। पुतिन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब रणनीतिक और विशेष अधिकार प्राप्त साझेदारी का ये नया स्तर है। पुतिन ने ब्रिक्स देशों के राजदूतों को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भारत के साथ रूस का संबंध हाल ही में रणनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के नए स्तर पर पहुंच चुका है। हमारे देश द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में मिलकर काम करते हैं। G20 में, SCO और हाल ही में कजान में आयोजित हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत से इन सभी बातों की पुष्टि हुई है। उन्होंने ब्रिक्स राजदूतों से कहा कि हम आपकी एक्टिविटी को सफल होते हुए देखने में उत्साहित हैं। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि बुर्किना फासो, मलेशिया, भारत, नाइजर, केन्या, अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे और बाकी उनके मित्र देश के साथ मॉस्को के संबंध पारस्परिक रूप से लाभकारी और सम्मान पर आधारित है। बता दें, भारत ने युद्ध की परिस्थिति में भी रूस का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि रूस के लिए भारत उन विशेष देशों में शामिल हो गया जिसने लगातार इस युद्ध की स्थिति में रूस की मदद की। तब जब दुनिया भर के देश प्रतिबंध लगा रहे थे, तब भारत ने रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाया। भारत और रूस के बीच व्यापार जारी रहा, जिसने इस दोस्ती को और मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।